महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे बहुत सारे भजन कर रहे हैं लेकिन हमारी सांसारिक समस्याएं दूर नहीं होती, तो भजन करने का क्या फायदा? और भजन हम इतने करते हैं फिर भी हमें कष्ट क्यों होता है? नहीं, देखिए, ये कहने के लिए कष्ट होता है, जो भजन करता है उसे कष्ट नहीं होता। वो भगवान परीक्षा ही लेता है, लेकिन उस भजन करने वाले को कहने के लिए, लेकिन उसे कष्ट नहीं होगा। कष्ट नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। जो भगवान का भक्त होता है, लेकिन भगवान ने परीक्षा तो हर किसी के लिए है। हरिश्चंद्र मोर ध्वज पे सुत यारा चलवाई दो, उसी समय कहा था प्रभु कि आपने इस समय तो परीक्षा ली है, लेकिन कलयुग में ना लेना। इतनी बड़ी परीक्षा कलयुग में नहीं दे पाएंगे। क्यों? उन्होंने सुत चरवा के एक खंड शेर के डरा दी, एक अपने अगारू रख दी। तो तभी उन्होंने जब भोजन रखा थाली, तो उन्होंने कहा अपने बेटा को पुकारो। तो उन्हें बेटा कहाँ पुकारे, वो तो आपने चरवा दिया। नहीं, उन्होंने पुकारो। जब उन्होंने आवाज़ दी तभी उनका बेटा स्वयं आई। जब बेटा स्वयं आइयो तो उन्हें, हे प्रभु, जो आपने परीक्षा ली है मेरी, लेकिन ये कलयुग में आप मत लेना, नहीं आपकी उल्लंघना हो जाएगी। तो आजकल भी है, तो उसी परमपदा के अनुसार प्रभु परीक्षा हर भक्त की लेते हैं, लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको कहने के लिए कष्ट है उस समय, कहने को, लेकिन उसे कष्ट नहीं होगा। अच्छा, धर्मी के लिए धर्म से उसका अधर्म का नहीं होगा। तो महाराज जी, जैसे कि आप इस मार्ग पे हो, तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जिसने जो कहता है ना, खीर पाई है, प्रसाद पाई है, तस्मी पाई है, वही बता सकता है इसमें चीनी कितनी मीठी है, कम है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का? हमारे जीवन का अनुभव तो मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि मैं अमरनाथ गया, तो अमरनाथ से सिर्फ अकेले थी, और उसमें वहाँ से जब चले तो 4 दिन गाड़ियाँ बंद रही। मैं गाड़ी पर जिस बेरा बैठा तो हमारा और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु से ध्यान था कि हे प्रभु, अब मैं कैसे जाएंगे। और गाड़ी 4 दिन से बंद हुई तो मैं खिड़की पर बैठ गया। खिड़की पर बैठने से 2 वैसे ही बच्चे आप जैसे मिल गए। उन्हें महाराज कहाँ से, तो उनसे परिचय हुआ, तो वे भी एक दूसरे जिला के थे। तो उन्होंने जब कहा कि घर के साथ ही, हमने ठीक। तो हम उससे बैठे, तो अब वो आखिर आई मथुरा तक। तो मथुरा तक हमने पूछी, मथुरा तक हम जाएंगे? तो मथुरा तक यही गाड़ी जाएगी। तो वो गाड़ी आई, फिर रास्ते में इतनी भरी, सीमा से ज़्यादा। वो भरने पर जब मैं दिल्ली आए तो वो लड़कों ने मेरी बड़ी सुरक्षा की। फिर मेरे लिए उन्होंने 200 रुपये जेब में डाले कि महाराज जी कुछ खा पी लेना, अपने किराया कराना। उन्होंने, बेटा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रभु कृपा है तो हर चीज़ तैयार है। उन्होंने, नहीं जी हमारे लिए जाओ। मैंने कोई बात नहीं लेके, और उन्होंने कहा दिल्ली से आपको गाड़ी खाली मिलेगी, लेट जाना। तो मैं ऊपरी वाली सीट पर लेट गया। जब लेट गया तो हे प्रभु कन्हैया, उसकी लीला। जब मैं मथुरा के पास आया, कुछ दूरी पर रहा, 2-3 किलोमीटर, तभी मेरे सोते पर ये लगा किसी ने हाथ मारा। मैं उठ के सबको देखता रहा, हर जगह देखी, कोई नहीं दिखा। तो उन्हें प्रभु जगाया कैसे, तब तक आ गई कि मथुरा आ गया, मथुरा आ गया। तभी हम उठ गए, हमने से कोई नहीं, प्रभु प्रभु ही मार गए, उन्होंने ही जगा दिया। मुझे लगा कि मेरे हाथ मारा छाती पर। इसलिए मुझे मालूम है कि प्रभु जो है भगवान की अपने भक्ति सेवा और हर समय उसकी फिक्र रखता है, वो ही बताता है। अच्छा महाराज जी, एक भगत का मैं सवाल लेना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, कैसे हम आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आर्थिक कर्ज मुक्ति हम पा सकते हैं? ऐसा कोई उपाय होता है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में, कोई उपाय या पूजा आराधना, जिससे बहुत सारे भाई कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनके ऊपर कर्ज हो जाए, तो किस प्रकार वो कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? फिर से ये मेरे समझ में नहीं आई। जैसे किसी के ऊपर जैसे कोई कर्ज हो जाता है, आर्थिक तंगी होती है, जैसे गरीबी आ जाती है, धंधा नहीं चलता है, या कोई पैसा का कर्ज हो जाए, तो भगवान की पूजा किस प्रकार करें? कौन से भगवान की पूजा की कर्ज मुक्ति होई? कोई उपाय बताइए। किसी का सेवा करनी हो, कोई पूजा करनी हो तो बताइए। लेकिन पूजा वो हम बताएंगे, जब जिस पर तंगी आ जाती है तो स्वयं उसको और कुछ नहीं दिखाएगा सिवाय भगवान का, और कुछ नहीं, किसी को नहीं याद करेगा। और जब भगवान को याद करेगा तभी उसका कष्ट कटेगा। उसमें लेकिन लगी हुई है
क्यों? जब तक जिसके पाँव में अगर कांटो लग जाए तो पहले तो नहीं देखेगा, जब उसके दर्द होगा तो कहा, हमारे कांटे लग गया, तो वो क्या करेगा? उसे निकालेगा। अब उसके मुख से राम ही राम निकलेगा। जब दर्द होगा तो कुछ तो करते हैं जिनके पापी हैं, वो हाय हाय करेंगे कि हरे भगवान हरे राम। जो भगवान से उसका लीन है तो वो हरे राम हरे भगवान कृष्ण जय या माता को टेरेगा। और जो वैसे हैं जिनके ठोकर बदी है, उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। क्यों? उनके तो कष्ट बदा। कोई ऐसा कोई पूजा करने से कोई ऐसा आध्यात्मिक कोई भगवान में कोई ऐसा नियम होता है, कोई ऐसा हमारे धार्मिक दृष्टि में कोई ऐसा? हाँ, वो भी है कि जो अगर नियम से करता है भजन पूजा तो उसे स्वयं प्रभु दिख जाता है। स्वयं उसे मालूम पड़ जाएगा, कुछ ही दिनों में उसे मालूम होगा कि जैसे मैंने पहले जब प्रभु के भजन पे नहीं थे, मैंने और भी काम किए, हर रूप के करते रहे, प्रभु को नहीं सुना। तो तब से हमें जब प्रभु का भजन किया तो हमें बहुत लाभ चमका, स्वयं दिखाना कि हाँ भगवान के नाम से हमारे लिए लाभ है। अच्छा। और महाराज जी, जैसे आपको कभी भगवान के दर्शन हुए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ लीला हुई, आपको भगवान के कभी दर्शन हुए? प्रभु ऐसा है, अब मैं परिक्रमा पर आए तो मैं आपको सत्य बताता हूँ कि मुझे एक स्त्री के रूप में माँ ने दिखाई दिया यहीं, अच्छा। लेकिन मैंने अब आपसे कहा है, मैंने किसी से खोला नहीं। साक्षात सोते मैंने जाके मैंने देखे कि हूँ कोई नहीं, लेकिन साक्षात माँ दिखानी। कोई बातचीत हुई थी माता जी से? माता से बातचीत होती रही। क्या बात हुई थी? वो ऐसी रखो बेटा, ज़्यादा खोलने से कोई फायदा नहीं, पर हम तो एक है, गंगे माई है तो गंगे माई को हम उनको भी ज़्यादा। श्री गंगे जगताणी त्रिपुवाणी माँ स्थान जो वा वहीं कौन स्वरूप को जात। जय 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 अमरलोक निवास हो, जय जय भीमरथी अविनाशी, जय ब्राह्मण ब्राह्मण धाणी स्वर सर्व सागर टाणी। विश्व पदार वंदमनाशी शिव शंकर जटाम राखी, जटा शंकरी नाम तुम्हारा सोने निवेदन पावत पारा। जक्के है तो मोक्ष फल देनी, महापाप काटन की छानी। सर्वनगर को तारण हारी, महिमा को कह सके तुम्हारी। जब से विष्णु चढ़े में आई तब से धर्म ध्वजा फैलाई। गौमुख शिखर वाहिनी माता, तीन लोक में हो विख्याता। वेद प्राण तिरेश गावे, कर स्नान देव सुख पावे। जा पर जर पड़ जाए तुम्हारा सो प्रसन्न हुई जाए अपारा। ये ते नर पार उतारे, ते नहीं गगन में तारे। लड़ तब गढ़ से हारा, कीना बन नरक का द्वारा। आदि स्वामी तड़प खासा, संत सिद्ध जहाँ करते वासा। निर्बल धारा ती शादी लखन पैम बाढ़े वो भांति। जो जो नगर गवन कर आई, ते पावन कीने जग माही। बालिक छलन गयो भगवाना, बानर रूप धरो जग जाना। नाभ भूम क्षण में पुरुषारी, लक्ष्मीपति लीला विस्तारी। ब्रह्मलोक में चणप सारो, ध्यावरंच कमंडन धारो। प्रगट भई गंगे रीता, ब्रह्म कमंडल नाम पुनीता। पीछे भागीरथ तप कीना, विध से मांग गंग लीना। ब्रह्म कमंडल से चल धारा, शिव जटा में आसन मारा। भजन कियो भागीरथ भारी, फिर कीनो त्रिपुरारी। छोर जटा कर से कैलासी, तीन बिंदु दे दिया निकासी। एक स्वर्ग में आई, एक जाए पाताल सिधारी। तारे पश पक्षी बहु तेरे, तारे जड़मताधम घनेरे। मगर वाहिनी से स्वरूपा, भूषत सज में सजे रूपा। मुकुट शीश पर अक्षप रोए, सर्व कुंड सौरभ राजे। बाल लाल बेदी है प्यारी, भक्ति मध्य लगे स्वकारी। लोचन अरुण नासिका शोभे, चंद्र समान देवतों खोबे। श्वेतंग में ओढ़े सारी, गीसा सच दस सारी। कट में बस कमल समूरु, मोक्ष देत पद कंजरूरु। चरण कंज पे जो चित धारे, सो निश्वासर सरस सुधारे। सरस रक्ति है पाना, भक्तों को देती फलनाना। हे गंगे सेवक तन हेरो, दयादेश कर फलने हेरो। तेरे तीन प्राण नर त्यागे, भाग को भाग हो तो जागे। पातक छूट देहते भागे, पुण्य पार बने सम लागे। सब अपराध क्षमा कर मेरा, हूँ अज्ञानी बालक तेरा। अष्ट सिद्धि नव नवकर दैनी, दासन को अपना कर लेनी। 160 पाठ कर जोई, ताको काज तुरंत होई। निश्चय धर्म आचे 40 सर्व वर्ष कर रही पीसा। जब है माता धुरु सेवक पे सराहा, श्यामदास प्रणगर चरण गंगे। ओम जय गंगे माता, में जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मलाता। शरण परे जो तेरी सो नतर जाता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी तहु गाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, एवं की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जनित गाता, सेवक वही साज में मुक्ति को पाता। ओम पापा हर दोतार तरंग धार, प्रचार विराज हकार कार्य रजो पार। गंग पुनाथ संस्कृत। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ और पूछी, जैसे आपको अभी बहुत सारे भगत देख रहे हैं, आप उनको क्या मार्ग बताना चाहेंगे, क्या आपकी तरफ से कोई शिक्षा देना चाहेंगे? इसे हमें करने से, अब गंगे माई में
मेरे साथ जो रहे उन बच्चों को मालूम है, लेकिन अब आज से मैं कहता हूँ कि मेरा सुबह 4 बजे के टाइम पे मैं वस्त्र शरीर पर लंगोटी खाली रख के और एक ही धागा 2 घंटे, चाहे महा पुरुष कोई भी महीना हो, 2 घंटे लगते। कुछ देर मैं जब तक राम चालीसा, गंगा चालीसा, शिव चालीसा का स्मरण करके तब निकलती है। उतने दिनों का कितनी भी सर्दी हो, लेकिन उसे हम नहीं लग कर करते, लेकिन वही कराने वाली तो वही मैया और प्रभु, उन्हीं की कृपा से मुझे ठंड उस समय नहीं लगती। जब मैं वस्त्र पहनेंगे तभी मुझे सर्दी लगी, तब तक नहीं लगती। तो महाराज इस मार्ग में कोई घटना घटी या ऐसे ही आप गए आज? घटना हमारे लिए कोई नहीं घटी। कोई घर में कोई ऐसी बात बनी थी क्या? ये बात ये नामालूम प्रभु की उनकी इच्छा थी, तभी उन्होंने आप जैसे लड़कों ने कहा कि महाराज कि प्रभु आपके लिए दाढ़ी बहुत शोभा दे रही है। तो ऐसी कुछ उनके मुख से निकली, कुछ ऐसी प्रभु बंशी वाले कन्हैया की और श्री रामचंद्र की माँ की सबकी कृपा भई कि तुरंत ही भेस ले लिया। ब्रश लेने तो माता को गया प्रयाग पहुँचा के मैंने भेस ले लिया। उस दिन से मैं भेस कर रहे, मैं काम घर का काम छोड़ दिया, बस प्रभु के ही शरण। तब से मैंने सब तीर्थ किए, तीर्थों में घूमते हैं, परिक्रमा करते और मैं कुछ नहीं करते। और महाराज जी जैसे आध्यात्मिक जैसे आपने समस्याओं का कोई हल ऐसा कोई आपको ध्यान में हो, कोई हमारे किसी भगवान की पूजा करनी हो, किसी को कोई ऐसा जैसे किसी को ऐसा कोई बता सके? हाँ, मैंने पूजा की, मैंने प्रभु और भगवती की हर समय बारिश ही हर समय स्मरण किया, साफ समय पूजा की। मैंने जो कहते हैं यंत्र मंत्र, मेरे पास यंत्र मंत्र नहीं था। मैंने जो भक्ति लोग भक्त करते हैं, मैंने जीव अपनी नाथ नाथ के त्रिशूल से सबको दिखा दी, लेकिन जीव में कुछ नहीं मालूम पड़ा। और जीव नाथ नाथ दी कई बार, लेकिन किसकी? उस भगवती कृपा। अच्छा, कई बार तो मुझे मालूम हुआ कि प्रभु और भगवती मेरी साक्षात तैयार है। अच्छा, और ऐसे आप तंत्र मंत्र या कोई ऐसे? नहीं, तंत्र मंत्र कोई नहीं, सिर्फ उनके नाम से ही दिल के अंदर नाम था। माला जो है जैसे कर्मे फिर रही है, जिब्या तो मुखमाए। कब छोड़ा हुई हो? अभी नहीं करते हो? अब उसको मैंने माफ़ी मांग ली है कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, अब नहीं चढ़ाते। लेकिन हाँ, कृपा अब भी है, किसी के हमारे ऊपर जादू टोना नहीं चला किसी भक्त का। मैंने जो किया सो माँ मेरी तैयार खड़ी रही, जात जगदम्बे को सुमरा तैयार। अच्छा, आप मतलब जैसे भी कोई बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे ये टोटके बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं, इन पर विश्वास करते हो, मानते हो? वो ज्योतिषी है वो बेटा, ये जो तंत्र मंत्र हैं, ये तांत्रिक ज्ञान, इससे कल्याण नहीं है, ये मेरे गुरु ने भी कह दिया। तो मैंने यंत्र मंत्र तो मैंने छोड़ दिए सब। मैं तो सिर्फ प्रभु और भगवान के अब भजन पर ही लीन हूँ, और तंत्र मंत्र की मैंने सब करके सब छोड़ दी। और तारीफ से कोई नहीं करते, सिर्फ प्रभु के भजन से ही मतलब है। अच्छा, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दे। अरे बेटा, आप क्या हो? और कोई आपकी तरफ से कोई भक्तों को कुछ कहना चाहते हो, उनको बच्चों को कहना चाहते हो कि कोई मार्ग हो तो बता दीजिए, जिनके बच्चों के पेपर भी है तो वो भी अभी आपको देख रहे, कुछ कहना चाहते हो, कुछ ज्ञान की बात? नहीं, ऐसा है प्रभु, हम क्या बताएं, आप तो जान खुद समझदार हो। और जो जानने वाला किसी को कुछ भी खिलाओ, जिसके दिल में बस जाएगी वो स्वयं वो काम करेगा। अगर आपके दिल में नहीं बसी, हम कहें कि आप इस मार्ग अब चलो, तो आपके दिल में जब तक भरेगी नहीं तब तक नहीं करो। और जब आपके दिल में आप देख लेंगे और जिसके भर जाएगी वो उसी मार्ग पर चल देगा। जो प्रभु करता है वही करता है। लेकिन हमारे तुम्हारे लिए उत्साह है कि कहने के लिए। मैंने भी जब भेस लिया तो किसी कहने पर नहीं लिया, स्वयं प्रभु की कृपा, उन्हीं ने भेस लिवाया। को किसी से अगर कहो कि ये काम करो, नहीं करेगा, लेकिन जब उनकी कृपा होगी तभी भी काम करेगा। लीला है साथ ही। जैसे महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, तो महाराज जी से कहता हूँ जिसके लगन लगती है वो स्वयं लग जाती है, देखने से ही उसी के दिल में भर जाती है, तो तभी वो काम करता है। अगर किसी से कहो कि ये कर्म करो, कहने से बहुत से नहीं करते, और जिसके दिल में बस गया तो वो करेगा। बिल्कुल उसे न बताओ तब भी वो करेगा।
इसको क्यों भूल जाते हैं जब पिछला संस्कार लिखा हुआ है और उसके जो है कि इतने टाइम पर आप संत बनोगे, बस भजन करोगे, भ्रमण करोगे, ये लिखी भाई होती है, अपने आप कुछ नहीं करता है मनुष्य। लेकिन कहने के लिए है प्रभु जो कराता है वो ही कराते हैं। जैसे साथी जी महाराज जी ने सत्संग महाराज जी से जीवन का अनुभव लिया, किस प्रकार लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो महाराज जी आपका स्थान कहाँ पर है? हमारा स्थान है जिला शाहजहानपुर में, थाना कलान है, तहसील भी कलान है, ग्राम कामगंज टिड़ई है। अच्छा, अगर कोई भक्त आना चाहे तो आ सकता है वहाँ पर? वहाँ पर आने के लिए सवारियाँ हैं। अच्छा, हाँ, नहीं आप वहीं मिलते हो ज़्यादातर या नहीं? हम नहीं, हम ऐसा है हम महीना 15 दिन रुकते हैं और हम तीर्थों में घूमते हैं, तीर्थों में ज़्यादा? तीर्थों में ज़्यादा घूमते हैं। अच्छा, रुकेंगे स्थान पर तो क्यों जन्मभूमि पर रहते हैं तो हम ज़्यादा कट जाए महीना भर 15 दिन और बस इसके बाद हम घूमते रहते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया वहाँ कम रहते हैं स्थान पर, और फिर भी महाराज जी सत्संग आज की सत्संग कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन और सत्संग करवाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, नाथ जय गुरुदेव, जय सीताराम।